गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 विथ मेल मर्ज, ये आप लोग को पिछले क्लास में बताया गया था। जैसे कि आप लोग पहले जानते हैं कि एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तथा इसे हम लोग क्या वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। एमएस वर्ड क्या होता है? एक तरह का प्रोसेसर होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को, जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं उसे ओपन करने में, क्रिएट करने में, एडिट करने में, फॉर्मेटिंग करने में, प्रिंट करने में, शेयर करने में काम करता है। एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भी विकसित किया गया, यानी एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भी डेवलप किया गया है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। ठीक उसी तरह मेलमर्स क्या होता है, एमएस वर्ड का वह महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है, वह इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक ही एप्लीकेशन को, अगर हम लोग किसी एक एप्लीकेशन को तैयार करते हैं तो हम लोग एक ही एप्लीकेशन को एक ही साथ बहुत सारे व्यक्तियों को भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और जब भी हम लोग ग्रुप में किसी लेटर को तैयार करते हैं या फिर किसी लेटर को बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग मेलमर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग जब किसी प्रवेश पत्र को, यानी कि एडमिट कार्ड, निमंत्रण पत्र यानी कि इनविटेशन कार्ड, ऑफिस लेटर यानी कि किसी ऑफिस का लेटर होता है हमारे पास, ETC यानी एक्सेट्रा, इसी तरह जितने भी सारे हमारे पास डाटाबेस होते हैं, ये जो भी डाटाबेस है ये सारे डाटाबेस को एक साथ जोड़ना ही मर्ज कहलाता है। यहाँ तक मैंने आप लोग को इसके आगे थोड़ा सा पढ़ा दिया था, जहाँ से बाकी है वहाँ से हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करते हैं। तो पेज नंबर 27 में आइए। यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, तालिका को सम्मिलित करना और विकल्प का उपयोग करना। टू इंसर्ट अ टेबल यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड। तालिका को क्या करना है, सम्मिलित करना है और विकल्प का हम लोग को यूज़ करना है। इसके लिए कुछ आप लोग को स्टेप दिए गए हैं, उसे आप लोग को फॉलो करना है। पहला स्टेप है प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। कर्सर को हमें ऐसे जगह पर रखना है जहां पर हमें उसे इंसर्ट करना चाहते हैं। मतलब कर्सर को हमें एक ऐसे जगह पर रखना है, एक ऐसे जगह पर प्लेस करना है जहां पे हम उसे इंसर्ट करना चाहते हैं, सम्मिलित करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप दिया गया है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल ग्रुप, टेबल ग्रुप में जाकर टेबल बटन को क्लिक करना है। स्टेप 4 है क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। इंसर्ट टेबल ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, अपीयर्स मतलब दिखाई देगा। स्टेप 5 अंडर टेबल साइज इंटर द नंबर ऑफ कॉलम एंड रो यू वांट। टेबल साइज के अंतर्गत इंटर द नंबर ऑफ द कॉलम एंड रो यू वांट, अपनी मर्जी से हम कॉलम एंड रो में नंबर्स को क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। स्टेप 6 अंडर आउट ऑफ फिट बिहेवियर चूज ऑप्शन टू एडजस्ट द टेबल साइज। आउट ऑफ फिट बिहेवियर के अंतर्गत टेबल के आकार को, तालिका के साइज को एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन को चूज करना है। स्टेप 7 क्लिक ऑन ओके टू इंसर्ट द टेबल। टेबल को इंसर्ट करने के लिए ओके बटन पे क्लिक करना है। यूजिंग क्विक टेबल्स, क्विक का मतलब होता है त्वरित और टेबल्स का मतलब होता है तालिकाओं। तो यहाँ पे त्वरित तालिकाओं का क्या करना है, उपयोग करना है, यूज़ करना है। तो दिया गया है यू कैन सेलेक्ट अ प्री डिज़ाइन टेबल टेम्पलेट्स एंड इंसर्ट इट इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग द क्विक टेबल्स ऑप्शन। हम पहले डिज़ाइन किए गए, प्री डिज़ाइन का मतलब होता है पहले डिज़ाइन किए गए टेबल को, जो तालिका होती है उसको क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्विक टेबल्स यानी कि जो त्वरित तालिका होती है उसको यूज़ करने के लिए हम उसे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल के लिए इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ कैलेंडर, यदि हम कोई कैलेंडर बनाना चाहते हैं, हम एक कैलेंडर बनाना चाहते हैं तो यू कैन चूज़ एनी रेडीमेड बिल्ट इन स्टाइल फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो दिए गए ऑप्शन में से कोई भी रेडीमेड, बिल्ट इन स्टाइल का मतलब होता है अंतर्निर्मित शैली, अंतर्निर्मित शैली को हम लोग क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। दिस सेव्स यू प्लेंटी ऑफ टाइम,
इससे क्या होता है, हमारा काफ़ी समय बच जाता है। आगे दिया है टू एक्सेस टेबल क्विकली फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड। किसी भी टेबल को क्विकली एक्सेस करने के लिए इसके लिए कुछ हमें हमारे सामने कुछ स्टेप दिया गया है, इसे हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। स्टेप 1 दिया गया है प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू प्लेस द क्विक टेबल। कर्सर को उस जगह पे रखना है जहाँ पर हम लोग क्विक टेबल को रखना चाहते हैं। सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3 दिया है क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप। टेबल्स ग्रुप में जाकर टेबल बटन को हमें क्लिक करना है। स्टेप 4 है सेलेक्ट द क्विक टेबल ऑप्शन द बिल्ट इन स्टाइल ऑफ टेबल्स अपीयर्स। सेलेक्ट द क्विक टेबल ऑप्शन, क्विक टेबल ऑप्शन को हम लोग को सेलेक्ट करना है। द बिल्ट इन स्टाइल ऑफ टेबल्स अपीयर्स। टेबल्स में बिल्ट इन स्टाइल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बिल्ट इन स्टाइल का मतलब होता है अंतर्निर्मित शैली। टेबल्स में जो अंतर्निर्मित शैलियाँ होती हैं वो हमें क्या होंगी, दिखाई देंगी। यू कैन इंसर्ट एनी प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्री डिज़ाइन यानी पहले डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग इंसर्ट कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। स्टेप 5 दिया है रिप्लेस द डाटा इन द टेम्पलेट्स विद द डाटा दैट यू वांट। टेम्पलेट में डाटा को अपने इच्छा के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आज का क्लास हमारा यहीं ओवर होता है। थैंक यू।